जीवन अगर कहा जाए तो ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा, या कहा जाए तो कुछ असामान्य कर दिखाने का सुनहरा अवसर। जीवन की ओर देखने का हर एक मनुष्य का अपना नजरिया होता है, लेकिन इस जीवन के सफर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में एक विचारधारा और कुछ महत्वाकांक्षी सपने लेकर जीवन को वास्तव में सुंदर बनाते हैं। उनमें से ही एक है श्रीमती अनु और श्री प्रसाद मोहिते। उच्च शिक्षित होने के बावजूद उन्होंने नौकरी या कारोबार करने के परंपरागत मार्ग को न अपनाते हुए समाज के प्रति ऋण चुकाने के उद्देश्य से एक अभिनव संकल्पना को साकार किया, और वहीं से शुरू हुआ एक अनोखा सफर, प्रार्थना फाउंडेशन। सामाजिक कार्यों के प्रति एक जुनून को प्रत्यक्ष रूप देते हुए मोहिते दंपति ने प्रार्थना फाउंडेशन की स्थापना की, एक ऐसा आवासीय प्रकल्प जो सड़कों पर रहने वाले बेघर बच्चों को हक का घर मुहैया कराता है। प्रार्थना फाउंडेशन बेघर, निराधार, वंचित, उपेक्षित बच्चों के साथ साथ बेघर, मानसिक रूप से बीमार वर्ग के लिए सोलापुर में काम करता है। एक छोटे से किराए के स्थान पर शुरू हुई इस यात्रा में प्रार्थना बालग्राम और वृद्धाश्रम के लिए प्रार्थना फाउंडेशन ने अब अपने खुद के हक की जमीन लेकर कार्य का विस्तार किया है। आश्रम का निर्माण कार्य प्रगति पर था। इसके लिए सोलापुर शहर जिले के साथ साथ समुदाय के अन्य दानशूर लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा कोरोना की आपदा बढ़ती गई। सभी लेन देन ठप हो गए, अर्थचक्र भी रुक गया। ऐसी निराशाजनक स्थिति में मोहिते दंपति से सोलापुर में स्थित बेघर, निराश्रित, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले प्रवासी मजदूरों, अन्य राज्यों के छात्र इनके हालात विचलित करने लगे। कोरोना महामारी के इस विकट स्थिति में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, इस विचार को मूर्त रूप देते हुए सामाजिक ऋण चुकाने के नेक उद्देश्य से प्रार्थना फाउंडेशन 22 मार्च से पिछले 45 से 50 दिनों के लिए अन्नदान का पवित्र कार्य कर रहा है। प्रार्थना फाउंडेशन ने समाज के हर वर्ग के जरूरतमंद, गरीब से लेकर तृतीय पंथी, उपेक्षित घटकों तक मदद पहुंचाई है। इस कार्य का स्वरूप देखा जाए तो एक दिन में 300 से अधिक लोगों को, यानी कि अब तक लगभग 22,000 लोगों को चाय, नाश्ता और 2 समय का भोजन दिया गया है। साथ ही अब तक 1000 से अधिक परिवारों को इस संगठन के माध्यम से किराने का सामान, सब्जियां, जीवन आवश्यक चीजें, खाद्य किट प्रदान किए गए हैं। और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इस कार्य को चलाने का प्रयास प्रार्थना फाउंडेशन पूरी टीम के साथ करता ही रहेगा। सध्या मला माहित आहे की आपल्या आमच्या प्रकल्पाच्या काय सध्या अडचणी आहेत। म्हणजे अक्षरशः मी लोकांकडनं मागतो दरवेळेस की संस्थेला हे कमी आहे, संस्थेला ते कमी आहे, पण ज्यावेळेस मी ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या, म्हणजे एक अनुभव आणखी सांगेन तुम्हाला की ज्यावेळेस आम्ही जेवण वाटायला जात होतो तर आम्ही बघितलं की एक माणूस अक्षरशः भूक लागली म्हणून तो माती खात होता। ही परिस्थिती बघितली आणि वाटलं की नाही, आपण जितकं करता येईल आपल्याला तितकं आपण लोकांसाठी केलं पाहिजे। अनु और प्रसाद मोहिते ने बहुत कम उम्र में ही अपने बच्ची को सामाजिक कार्य का संस्कार सबक देते हुए 50 परिवारों को भोजन किट देकर और 250 अनाथ और बेघर लोगों को भोजन कराकर प्रगति का पहला जन्मदिन मनाया। प्रार्थना फाउंडेशन ने विशेष रूप से कार्य के विस्तार के लिए अर्थात आश्रम के निर्माण के लिए समुदाय की ओर से मदद स्वरूप मिली हुई पाई को विधायक कार्य में लगाते हुए कोरोना की इस लड़ाई में 3,50,000 रुपयों का बहुमूल्य योगदान दिया है। आपण बघतोय की संस्थेच्या माध्यमातून आपण प्रार्थना बालग्राम हा प्रकल्प चालवतोय आणि तो प्रकल्प उभारणीसाठी आम्ही महादान यज्ञाच्या माध्यमातून जनतेकडून किंवा लोकांकडून आम्ही अक्षरशः रस्त्यावर उतरून 1-1 रुपया जमा केला होता। साधारणतः 2-2.25 लाखापर्यंत निधी आपण जमा केला होता।
तर तो एक रुपया आम्ही ह्या सध्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये कोणी उपाशीपोटी राहू नये, कुणी कोणाची उपासमार होऊ नये, ह्या सगळ्या कारणासाठी आम्ही तो एक रुपया अनाथ आश्रमाच्या उभारणीचा एक रुपया आम्ही ह्या लोकांसाठी अन्नदानासाठी आम्ही सध्या खर्च केलेला आहे। अनु और प्रसाद मोहिते ने आज की युवा पीढ़ी के लिए इस संवेदनशील विचार को आगे बढ़ाते हुए और इसे हकीकत बनाकर एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। प्रार्थना फाउंडेशन के संचालक और अन्य सदस्यों का ये मानना है कि हम भविष्य में आश्रम बनाने के अपने सपने को जरूर साकार करेंगे, लेकिन आज कोरोना महामारी के इस वैश्विक संकट में किसी को भी भूखा नहीं रहना चाहिए। आम्ही जे प्रार्थनाची इमारत उभी करणार होतो त्यासाठी आम्ही समाजाकडून काही रक्कम जमा केलेली होती, पण कोविड-19 जो संकट समाजावरती किंवा देशावरती आला होता त्यावेळेस आम्ही असं विचार केला की इमारत पुन्हा उभे राहू शकते, पण माणुसकी उभं राहणे गरजेची होती। म्हणून आम्ही जे भुकेलेले होते त्यांना आणि जे बेवारस होते किंवा घरात सुद्धा कोणाकडे किराणा वगैरे नव्हता त्यावेळेस आम्ही हे जमा केलेली रक्कम समाजाला आणि सगळं जे काही बेरोजगार लोक होते त्यांना मदत केलेली आहे। अच्छा दादा, आपने थोड़ा खाना दिया, रोटी पानी दिया, आपने थोड़ा राशन दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी दादा। थोड़ा मदद करते रहो गरीब लोगों को, खाना पानी का देते रहो। प्रतिदिन फाउंडेशन की ओर से भोजन बनाने और वो लोगों तक पहुंचाने के इस सामाजिक कार्य में गोविंद तिरंगारी, मुकेश जमादार, रोहित कोळेकर, सिद्धरैया पाटिल, प्रसाद बिराजदार, कोमल वडवेराव, रोहिणी लेंडवे और कई अन्य लोगों का सहयोग प्रार्थना फाउंडेशन को मिल रहा है। मेरे नाम सतीश, मेरा प्रॉपर हैदराबाद, प्रेजेंट सोलापुर में कंपनी में काम कर रहा। मेरे को खाने को बहुत तकलीफ हो रहा, फूड ही नहीं है, मेरे घर को जाने के व्हीकल्स नहीं है भैया। ये प्रार्थना फाउंडेशन से हम लोग सपोर्ट कर रहा, फूड ला रहा। एक समूह जो कड़ी मेहनत, दृढ़ता, समाज के प्रति संवेदनशीलता, सामाजिक कार्य और जीवित मानवता का लक्ष्य सिखाता है, प्रार्थना फाउंडेशन। दरअसल कोरोना की इस लड़ाई में प्रार्थना फाउंडेशन द्वारा किया गया योगदान सराहनीय है और सोलापुर के सभी लोगों को इस पर बहुत गर्व है। लोगों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर प्रार्थना फाउंडेशन का उज्जवल सफर। प्रार्थना फाउंडेशन के सामाजिक कार्य के इस सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।